तीसरा, जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। जब दीपक देखा माही। फिर से पढ़ रहा हूं, जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। You see to it. पहला, आपको पहला पंक्ति में कवि आपको कुछ ज्ञान दे रहे हैं, दूसरे में दृष्टांत या समाधान दे रहे हैं। अपने आप में दोहा मुक्तक है, यानी ये दोहा दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, दूसरे से इसका कोई संबंध है नहीं है। ये कंप्लीट दोहा जो है ये संपूर्ण, अपने आप में भाव में संपूर्ण है, मुक्तक है। तो अंधियारा शब्दार्थ, अंधियारा मीन्स अंधकार, अज्ञान, अभिमान। अंधियारा अंधकार, एक, दूसरा अज्ञान, तीसरा अभिमान। यदि गर्व आप में है, आपको भगवान नहीं मिलेंगे, आपको ज्ञान नहीं मिलेगा, धन आपके पास नहीं आएगा, संपत्ति नहीं आएगी, ऊंचाई पे नहीं जाओगे, आप नीचे ही रह जाओगे। देखो, अंधियारे से इतने सारे मतलब निकलता है। डार्कनेस इन इंग्लिश, ignorance, innocence, prudeness or pride. As long you remain pride, you cannot get him, you cannot get your riches, you cannot get any kind of respect in the world. You may call anything respect or God or wisdom or money or riches or whatever you call, that everything he brought into this thing. मिट गया, मिट गया मीन्स दूर हो गया, निकल गया। अंधियारा मिट गया, दूर हो गया, अंधकार दूर हो गया, अभिमान दूर हो गया, अज्ञान दूर हो गया। मिट गया मीन्स has been removed from us, the darkness, the pride, the innocence, the ignorance has been removed. By what? Deepak. Deepak means light, lamp. Ujala, Gyan. Deepak stands for again your, what we call as Gyan, wisdom, intelligence. This all comes out under the name of that Deepak. Brightness also that, brightness, Ujala. Mahi, Anjan. Again, Mahi here is the word, it again says foolishness or your knowledge. It is not that without knowledge you are called as ignorant, and you don't have this dumb nature, we can say. If you are a dumb nature, when the light comes, when the wisdom comes, or the brightness comes into your life, you will become what we call as अंधेरा निकल जाता है। मैं करता हूँ, मैं ही हूँ, मैं से ये जो होता है ये मैं शब्द, उसको यदि आप छोड़ दोगे तब जाके आपकी उन्नति होती है, भगवान मिलता है। यहाँ पर राम लेके आए हैं कबीरदास। क्या राम है यहाँ पर? या हरि। अब हरि नहीं। यदि खुद में यदि अंधियारा है, अंधकार है, तो हरि नहीं मिलते, हरि प्राप्त नहीं होते। ये अंधकार क्या है? मैं, अहंकार,
अभिमान। यदि ये है तो हरि नहीं। हरि है, कब हरि हो जाएगा आपके शरीर में? हरि उस वक्त आएगा जब आप अपना अभिमान छोड़ दोगे। अभिमान रूपी अंधकार को यदि छोड़ दोगे आप, तब हरि को प्राप्त कर सकते। हरि मीन्स क्या है? हरि मीन्स ज्ञान। ज्ञान मीन्स धन, संपत्ति, दौलत, पद, ऊंचाई समाज में, ये हरि है। आप समाज में सबसे गौरवनीय है, गौरव मिल रहा है आपको संसार में, वही हरि है। ये हरि कब प्राप्त होगा? जब आप अभिमान छोड़ दोगे। आपके आप में जो भरोसा जो है वो उसको निकालना है। अपने आप में भरोसा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस, यू शुड बी कॉन्फिडेंट, नो डाउट, मगर वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, जिसको अंग्रेजी बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस एंड प्राइड, व्हाट वी से, that should not be there within you. If you remove that, you can get something. What is that get something? Hari. What is that Hari? Hari means respect in the society. Hari means the wisdom in the society. Intelligence, literate. You will become literate. You will become respectable. You will become honor in the society. Only when you remove the pride from you, you drive away the pride from you, then you will get everything. Lead kindly light. Lead thou on. That way you have to surrender yourself to the God. Then you will get everything. You have to surrender to the person who is teaching you. Then you will get everything. So now, शब्दार्थ देखे हैं, भावार्थ भी देख लिए हैं, तो फिर से एक बार दोहा देखते हैं। जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। अनजाने में, माही अगेन वी आर कॉलिंग अनजाना। माही मीन्स मुझ में, मैंने अनजाने में दीपक को देख लिया, ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो मुझ में जो अंधियारा जो है वो निकल गया, अज्ञान जो है निकल गया, अभिमान जो है निकल गया। या अनजाने से मैं अभिमान को, अंधकार को, सबको निकाल दिया है, अज्ञान को निकाल दिया, तभी जाके मुझे हरि की प्राप्ति हुई, मुझे तब जाके ज्ञान की प्राप्ति हुई, तभी जाके उजाला को मैं देख सका। यानी संसार में एक ऊंची जगह की प्राप्ति हुई। कब हुई? मुझे उस वक्त हुआ जब मैं अपने आप से अभिमान को दूर कर देता हूं, तभी जाके मुझे मिलता है। तीसरा दोहा हो गया, और चौथा देखेंगे। सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागो और रोवे। देखिए यहां पर दो लाइन फिर से बताए गए हैं। सुखिया सब संसार है, खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है, जागो और रोए। रोए मीन्स रोवे, यहां पर बताया, मतलब इसका रोए। शब्दार्थ अरु और सुखिया, सुख, वह जो मनुष्य जो सुखी है, आनंदमय संसार, दुनिया चारों तरफ, आपके चारों तरफ वो संसार है, समाज, राइट, दुनिया। सोवे, सो जाता है। दुखिया, दुखद हो जाता है, दुखित हो जाता है। जागो, जागते रहे। रोवे, रोते रहे। और मीन्स others, और मीन्स and here, और अरु मीन्स and, सुखिया
very happy, those who make merry, those who are happy, those who make merry, that is called Sukhiya. Sansar, Dunya, Samaj, society. Rove, Sove, first of all, Sove means that which sleeps, has a very good slumber. They enjoy the slumber. Khave, eat and sleep. Eat and sleep. In that only they take happiness. Dukhiya. Dukhiya means one who weeps, one who remains in the grief, one who seeks himself in the grief, one who feels himself in the grief. Jago or rove, jagte rahe means keep awake. Jagte rehna, keep awake. Rove, keep weeping. Keep himself, oneself in the grief. अब इसका भावार्थ क्या है? संसार के लोग अपने मूल्यवान समय खाने में और सुख मीन्स आनंद में बिताते हैं. फिर से, संसार के लोग अपने मूल्यवान समय खाने पीने में व्यतीत कर लेते हैं और सोचते हैं यही सुख है, यही आनंद है, यही जीवन है, यही समझ लेते हैं और सोचते हैं कि यही सुख है. कबीर दास जी का कहना है कि मनुष्य अपनी मौज मस्ती में भगवान को भूल जाता है. दो अंग है. यदि हम मौज मस्ती करते हैं, सुख से आनंद से रहते हैं, मतलब ये अधिकतम, ये नहीं कि सुख आनंद होना चाहिए. यदि वही जीवन समझें तो भगवान को हम भूल जाते हैं. तो भूल जाते हैं, वही सुखी या जीवन मानता है, यही सुख है, यही जीवन है, ये मान लेता है. कबीर उक्त दोहे में, इस दोहे में यह कहना चाहते हैं कि भगवान के प्रति मनुष्य को एक कर्तव्य है. मनुष्य को भगवान के प्रति एक कर्तव्य है, उसे भी निभाना है. नहीं तो बाद में जागते हुए अपना सुख को खोते हुए दुख में गिर जाता है. दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई. इन्हीं का एक और दोहा है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई. दुख सुख दोनों में एक ही जैसे भगवान सुमिरन, अच्छी अच्छी बातों को ध्यान देना, यह सुमिरन. सुस्मरण, सुस्मरण का विकृति रूप है सुमिरन. ये सुस्मरण क्या होता है? भगवान के प्रति सोचना, भगवान को ध्यान करना, प्रार्थना करना, यानी कि भगवान के प्रति कृतज्ञ रहना. We should be very thankful to God. Why should we be thankful to God? Because He has given everything. Even this happiness, whatever I am making merry now, it is due to God. If you have that kind of a thought within you, you need not have to weep every night without having a good sleep. दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई. Equally in our happiness and unhappiness, sorrows and happiness, we are to thank the God because He has given everything for His gifts. दोहा दो लाइन का होता है, मगर कबीरदास उसमें भी हमको भगवान को दिखा रहे हैं. देखिए, और वो भी हमारे व्यवहार से, दैनिक व्यवहार से लेकर
की रीति रिवाज को दिखाते हुए ये कह रहे हैं कि मनुष्य सिर्फ मौज मजा करना या सुख में ही रहना, ये खाए पिए और सो जाए, यही बात नहीं है। थिंदाना पड़कुनाना, नो। Then we have to do something good for the God, for the others. If we do good for the others, then automatically the kind of happiness we get. If we don't do, if we are in the happiness, always we are enjoying happiness for ourselves, it is certain that one day we will go and fall into the grief and sadness, then we cannot bear that kind of unhappiness. So, happiness and unhappiness, both we should take in equal measures. Equally, we have to treat both of them. You see, the poem is a stanza, is 2 lines, but how much meaning we are getting. So, सुखिया सब संसार है, खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है, जागो और रोवे। अभी नहीं तो कभी न कभी आप दास बन जाओगे, यानी कि दुख में गिर जाओगे, या कि ये हैप्पीनेस जो है उसका दास बन जाओगे। That becomes a habit for you. आदत पड़ जाएगी सुख का और आनंद का, मजे का, उससे आप वापस नहीं आ पाओगे। और ऐसे भी दिन मिलेंगे, ऐसे भी रात आएंगी कि आप बिना सोए रोते बैठोगे। कितना महत्वपूर्ण बात बोले हैं। अभी शब्दार्थ देखे हैं, भावार्थ देखे हैं, और इसके बाद अंग्रेजी में भी देखे हैं, अंग्रेजी में भी शब्दार्थ देखे हैं, और अंग्रेजी में भी हम भावार्थ देखे हैं। 5वां, बिरह बु अंग तन बसई, मंत्र न लागे कोय, राम वियोगी ना जीवे, जीवे बौरा होए। देखिए, यहां पर भी बिरह भू अंगम तनु बसई, मंत्र न आगे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे बौरा होए। दोहा हो गया। और इसके शब्दार्थ, भू अंगम, भू मीन्स ये, इनसे चलने वाला, भूमि पर रेंगने वाला। शिशु होता है, शैशव अवस्था में हम लोग सब रेंगे हैं, मगर भुजाओं से नहीं, अपने घुटनों से, हाथों से। घुटर रोवन, जब हमारे सूरदास जी भगवान को, श्री कृष्ण का जो चलने का ढंग वर्णन किए हैं, तो ये बढ़िया वर्णन किए हैं, घुटर वनी। अभी ये घुटर वन नहीं है, भुजंग, भू अंगम। भू मीन्स भुज, भुज अंगम, गम माने चलना, भुजाओं के साथ चलना, भुजाओं के आधार पर चलना, ये मनुष्य का काम नहीं है। और जिनके 4 पाई हैं, उसका भी काम नहीं है। और जिसको पैर ही नहीं है, तो कौन सा प्राणी है वो? कौन सी प्राणी है वो? है सांप। सांप को वो भुवंगम बोलते हैं, भुवंगम, भुजाओं से चलने वाला, स्नेक। बिरहा, बिरहा अगेन 2 अर्थ है इसका। एक विष है, जहर है, और जहर से हुआ बाधा है, और बिछुड़ना भी है। बिछुड़ना विषा की बाधा से हुआ एक प्रकार का, क्या बोलते हैं, फीलिंग, विष, जहर। अभी इसका
मीनिंग यहां पर रखिएगा, बसई रहता है, बौरा मनुष्य। कौन सा मनुष्य? जो सूद बुध खो बैठा है, सूद बुध खोया हुआ मनुष्य जो है वो है बौरा, मूर्ख। तो फिर से जीवै, जीवित रहता है, यदि जीवित रहता है तो, यदि जहर वाला सांप हमें डस दिया, मर जाते हैं, उसमें कोई शंका नहीं। मंत्र तंत्र होता है बहुत सारे, उन दिनों में उसका कोई दवाई नहीं था, नहीं थी, दवाई नहीं होती थी सांप के जो डस जाने से, और लोग सब मंत्र तंत्र मंत्र सब कुछ का प्रयोग करते थे। फिर भी ये तय है कि जिस मनुष्य को सांप डसता है, जहरीला सांप, वो मर जाता है। मानो कारणवश, यानी कि इसका फिर जीव है, इस धरती पे जीना है, सांप डसने पर भी यदि वो जी लेता है, मानिए जीता नहीं है, मानिए जी लेता है, तो क्या होता है? वह ऐसा जीवित रहता है कि उसका कोई शुद्ध बुद्ध कुछ नहीं रहता, पागलों जैसे रहता है, फिरता रहता है, दौड़ता रहता है, चिल्लाते रहता है। तो विरहा विरह भुज अंगम तन बसई, विरह भू अंगम तन बसई, मंत्र न लागे कोई। यदि अपने शरीर में यदि सांप का विष यदि है, जहर है, यह निश्चित है कि हम अपना शुद्ध बुद्ध खो बैठते हैं, ऐसे जी लेते हैं, पागलों जैसे इधर उधर घूमते हैं। यह है तथ्य, एक है विषय का प्रस्तुतिकरण। दूसरा क्या है उसका समाधान कैसे? राम वियोगी ना जीवे, जीवे बोरा हो। राम, फिर से राम का मतलब फिर से ज्ञान, फिर से भगवान, फिर से धन। देखिए, राम बिना यदि मनुष्य जीना है तो जी नहीं सकता, जिए तो मूर्ख जैसे जीता है। भक्ति यदि मनुष्य में नहीं है तो मनुष्य जीता है तो किस प्रकार का जीवन जीता है कि मूर्ख लोगों का जीवन जीता है, शुद्ध बुद्ध खोया हुआ जैसे जीता है, शरीर पे कोई ज्ञान नहीं रहता है। राम नहीं है तो, यदि सांप है, सांप में से जहर निकाल दिया जाता है, आपको मालूम, जहर निकाल दिया जाता है, या सांप 3-4 बार एक ही समय में डसता है मानो, तब भी जहर निकल जाता है। जहर निकल जाने से सांप किस प्रकार रहता है मालूम आपको? ऐसे ही रहता है, जीवित रहता है, जिसमें सार वार कुछ नहीं, निस्सार जीवन जीता है सांप भी। कितना बड़ा दृष्टांत लेके आए हैं यहाँ पर दो जगह के लिए। राम नहीं, भक्ति नहीं, ज्ञान नहीं, धन नहीं है तो मनुष्य किसी चीज का नहीं। अनजान जैसे, शुद्ध बुद्ध खोया हुआ जैसे, पागलों जैसे आदमी जीता रहता है, वो कोई जीना है नल्लू? वो जीना नहीं है। Now in English, if at all a person loses his wisdom by any chance, if at all he loses, if he doesn't recognize his wisdom, two things again. If he loses his wisdom, if he doesn't recognize his wisdom, what kind of life he lives? A life of no use. A life of what we can say is a bad fellow, lunatic fellow. Lunacy lives in him. He cannot live a wise life. He lives in a very wretched condition where he
can't do anything. He doesn't think properly. He doesn't spend anything properly. He calls himself what? Who am I? He doesn't understand what he is and who he is. That way he lives. Why? Because he doesn't have the devotion. He doesn't have the confidence. He doesn't have the wisdom. He doesn't have the money. Whatever you call, Ram is not only the Bhagwan. It is not only the God. God is what? Whatever you can use in your life and you can make it great. If that itself is not there, how can you make your life as great? Doha is 2 lines, and here Kabir Das makes it such a great thing to you understand. The snake, without its poisonous, it doesn't have a great life within it. Even if you catch it, it can't do anything. It has to wriggle from you. It has to escape from you. But it cannot, what we call as it cannot just show its power and it cannot bite you. It cannot do anything to you, whether it is good or bad. Why? It doesn't have the wish with it, poison with it, jahar with it. It doesn't have. It doesn't have any kind of a greatness. Only the snake which has the jahar with it, poison with it, then only we are a bit afraid of it, it becomes great. Any meaning you take, any interpretation you take for the 2 lines, it gives you. So, what interpretation we have to take here, I will show you and you can read about it.